Hey friends, this is Sumit. I welcome you to my channel. Let's grow with English, where you get several sentences and structures. So today guys, we have again a lesson which is future continuous tense. So today guys, we will learn about future continuous tense and how we translate it. हम इसको बनाते कैसे हैं? So कब बनाते हैं और कैसे बनाते हैं? जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है कर रहा होगा, इस तरह के सेंटेंस को आप फ्यूचर में बनाते हो आने वाले समय में। फ्यूचर आने वाला समय, आने वाले समय में जब मैं बात करता हूँ कि आने वाले समय में वो यह काम कर रहा होगा, तब आप इसको बनाते हो। जैसे मैं कहता हूँ आने वाले समय में वह जॉब कर रहा होगा, वह अमेरिका में रह रहा होगा। आने वाले समय में जैसे 5 साल बाद वो अमेरिका में रह रहा होगा, 5 साल बाद वो जॉब कर रहा होगा, या 5 साल बाद बिजनेस चला रहा होगा, या फिर कल वो ठीक 12 बजे यहाँ आ रहा होगा, वह शाम को पढ़ रहा होगा, तो कल शाम को वो बर्थडे में डांस कर रहा होगा। या फिर आज कहते हो आप कि कल शादी है, तो आप कहते हो कि कल मैं शादी में डांस कर रहा होऊंगा, होगा, होऊंगा, कुछ भी हिंदी आ सकती है। तो देख लेते हैं हम इसको पहले बनाते कैसे। हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो विल बी, और इसमें वर्ब के साथ आईएनजी लगाया जाता है। सो इसमें विल बी ही रहेगा आपका, जैसा कि पहले सेंटेंसेस में सिखाया जाता था, शैल भी लगाते थे हम, बट शैल के यूजेस हमने खत्म कर दिए हैं। नाउ वी डू नॉट यूज शैल एट ऑल इन टेंस। हम टेंस में शैल को यूज नहीं करते, इसके सेपरेट यूजेस हैं, दैट विल आई टीच यू इन सम सेपरेट वीडियोस। मैं अलग वीडियोस में सिखा दूंगा। यहाँ पर आपको सिर्फ विल ही यूज करना, चाहे कुछ भी हो। पहले जो शैल था वो आई और वी के साथ लग रहा था, अब हम देखते हैं ये लगाया कैसे जाएगा और इसे बनाएंगे कैसे। सब्जेक्ट लगाना है आपको हेल्पिंग वर्ब, वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसीलिए आपका आईएनजी लगेगा। जैसे मैं कहता हूं वह अमेरिका में रह रहा होगा, ही विल बी। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ही विल बी लिविंग, आईएनजी लगाना, ही विल बी लिविंग इन अमेरिका। अमेरिका में रह रहा होगा, इस तरह से। जैसे मैं कहता हूं वह एक बिजनेस चला रहा होगा या बिजनेस कर रहा होगा, ही विल बी डूइंग अ बिजनेस। आप कह सकते हो आफ्टर 5 years, आफ्टर 2 years। जैसे आप कहते हो कि मैं कल ट्रैवल कर रहा होऊंगा, मैं कल ट्रैवल कर रहा होऊंगा, आई विल बी ट्रैवलिंग टुमारो। सो मैं कल ट्रैवल कर रहा होऊंगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, वह तुम्हारे पास आ रहा होगा, या फिर मैं कहता हूं वह तुमसे मिलने आ रहा होगा, he will be coming to meet you। वो तुमसे मिलने आ रहा होगा। अभी मैंने एक सेंटेंस बोला था वो तुम्हारे पास आ रहा होगा, तो इस तरह के सेंटेंस में पास लगाने के लिए कुछ नहीं होता है। अगर आप कहना चाहते हो वो तुम्हारे पास आ रहा होगा, तो आप ऐसे कहोगे he will be coming to you। आपको सिर्फ यू लगाना है पास के लिए, पास जाने के लिए। जैसे मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, आई विल बी कमिंग टू यू, ही विल बी कमिंग टू मी। मैं पापा के पास जा रहा हूँ, आई विल बी गोइंग टू माई फादर। टू लगाना है और उस व्यक्ति को लगा देना है, या फिर उस जगह को लगा देना है, उसके पास जाने के लिए आप कहोगे। इस तरह से हम बनाते हैं। सो नेगेटिव देख लेते हैं हम इसमें नेगेटिव में आपको क्या लगाना है, सिर्फ नॉट लगाना है। किस में? इसके बीच में। सो गाइस, जब भी हमारी हेल्पिंग वर्ब 2 वर्ड्स की होती है तो हमारा नॉट हमेशा उनके बीच में आता है। जैसे अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज बीन है, तो नॉट इसके आगे नहीं बल्कि इसके बीच में आएगा। जब भी हमारी हेल्पिंग वर्ब 2 वर्ड्स की आती है तो हमारा नॉट उसके बीच में आता है। तो ये 2 वर्ड्स की, नॉट इसके बीच में आएगा। देख लेते हैं, वह जॉब नहीं कर रहा होगा, मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ। अगर आप कहते हो कि मैं आने वाले टाइम में जॉब नहीं कर रहा हूँ, बिजनेस चला रहा हूँ, सो आई विल नॉट बी डूइंग अ जॉब।
तो मैं जॉब नहीं कर रहा हूँगा। और विल नॉट को आप शॉर्ट में वोंट भी लिख सकते हो, आई वोंट बी डूइंग अ जॉब। इस तरह से आप कहोगे, जैसे वह तुमसे मिलने नहीं आ रहा होगा, ही विल नॉट बी कमिंग टू मीट यू। इस तरह से आप नेगेटिव बनाते हो। टू अंडरस्टैंड द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, हम इंटरोगेटिव में क्या करते हैं, इंटरोगेटिव में सेंटेंस में हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब उठा के लाते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको दोनों हेल्पिंग वर्ब उठा करके आगे नहीं लानी है, हमेशा सिर्फ आगे वाली लानी होती है। अगर हैज बीन है तो सिर्फ आप हैज आगे लाओगे, बाकी की चीजें पीछे ही छोड़ देते हो। जैसे क्या वो जॉब कर रहा होगा, क्या वो आने वाले समय में, क्या वो फ्यूचर में जॉब कर रहा होगा, विल ही बी डूइंग एनी जॉब इन फ्यूचर। सो क्या वो फ्यूचर में कोई जॉब कर रहा होगा। क्या तुम आने वाले समय में पढ़ा रहे होगे, क्या तुम फ्यूचर में पढ़ा रहे होगे, तो आप कहोगे विल यू बी टीचिंग। अगर इंग्लिश तो आप इंग्लिश लिख दो, विल यू बी टीचिंग इंग्लिश। जैसे क्या तुम शादी में डांस कर रहे होगे, सो आप कहोगे विल यू बी डांसिंग इन मैरिज। क्या तुम शादी में डांस कर रहे होगे। टू मेक इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यू विल से विल यू नॉट बी। क्या तुम नहीं कर रहे होगे, क्या तुम नहीं जा रहे होगे। जैसे क्या तुम इंग्लिश नहीं बोल रहे होगे। जैसे मैं कहता हूँ जब मैं बड़ा हूँगा ना तो मैं इंग्लिश बोल रहा हूँगा, इंग्लिश में बातें कर रहा हूँगा। सो मैं कहता हूँ क्या तुम इंग्लिश नहीं बोल रहे होगे, विल यू नॉट बी स्पीकिंग इन इंग्लिश। विल यू नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। और आप इसको वोंट एक साथ बोल सकते हो, वोंट यू बी स्पीकिंग इन इंग्लिश, स्पीकिंग इन इंग्लिश। तो देखो हम इसमें इन इसीलिए लगाते हैं क्योंकि मैं इंग्लिश की भाषा में बोल रहा हूँ, ना कि इंग्लिश बोल रहा हूँ। जैसे बोलने को तो मैं ऐसे तमिल भी बोल सकता हूँ, मैं मलयालम भी बोल सकता हूँ, लेकिन उस भाषा में नहीं बोल सकता। इसीलिए उस भाषा में बोलने के लिए आप इन लगाते हो। जैसे आई विल बी स्पीकिंग इन तमिल, आई विल बी स्पीकिंग इन मलयालम, आई विल बी स्पीकिंग इन हिंदी, कि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, तमिल में बोल रहा हूँ या फिर मलयालम में। टू मेक WH सेंटेंसेस यू वुड यूज WH फैमिली वर्ड्स बिफोर द सेंटेंस। सेंटेंस के सबसे आगे आपका WH आएगा। जैसे तुम क्या कर रहे होगे, What will you be doing? क्या कर रहे होगे। कहाँ जा रहे होगे, Where will you be going? तुम किससे मिल रहे होगे, Who will you be meeting with? सो इस तरह से हम WH लगाते हैं, इंटरोगेटिव, नेगेटिव और ये पॉजिटिव आप इसी तरह से बनाओगे। कोई कठिन सेंटेंस नहीं है, बहुत इजी है। मैं आने वाले समय में ऐसा काम कर रहा हूँगा, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँगा, वह वहाँ शादी में डांस कर रहा होगा, वह खाना बना रहा होगा। सो हम किसी का मजाक उड़ाते हैं तो हम कहते हैं ये कपड़े बेच रहा होगा, ये आटा चावल की दुकान चला रहा होगा। इस तरह के सेंटेंसेस आप इस सेंटेंस से, इस टेंस से बनाते हो। तो थोड़े और एग्जाम्पल देने के लिए मैं कुछ और सेंटेंसेस बना देता हूँ। जैसे वह मुझसे बातें कर रहा होगा, he'll be talking to me। नहीं कर रहा होगा, so he'll not be talking to me। क्या वो मुझसे बातें कर रहा होगा, will he be talking to me और will he not be talking to me। so अगर वो किससे बातें कर रहा होगा तो आप कहोगे who will he be talking to, आप ऐसे कहोगे। और आप कहोगे जैसे वो किससे मिलने जा रहा होगा, who will he be going to meet with। इस तरह से आप ये सेंटेंसेस बनाते हो। सो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस आपका भी बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है। So guys, I hope that you must have understood the video. There must not be any query in your mind.
So you must have understood the video as well. So thank you so much guys for watching my video, and I request you please do like and subscribe my channel, and please keep watching and keep learning. Thank you so much guys.